गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो दिखावे के लिए बड़ा दान करता है, लेकिन बुद्ध उसे सिखाते हैं कि सच्चा दान क्या होता है, जहां अहंकार नहीं, करुणा हो और नीयत पवित्र हो। कहानी एक समय की बात है। मगध राज्य का एक राजा था, राजा चंद्रसेन। वह बहुत धर्मात्मा बनने की कोशिश करता था। हर साल वह एक विशाल दान उत्सव करवाता। सोने, चांदी, वस्त्र, गायें, हाथी सब कुछ बांटता। लेकिन हर बार वह घोषणा करवाता, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। एक बार उसने सोने का एक विशाल हाथी बनवाया और उसकी प्रदर्शनी लगवाई। लोगों से कहा गया, जिसने सबसे बड़ा पुण्य किया है वही इस हाथी को दान में पा सकता है। लोग चकित रह गए। यह कैसा दान था जिसमें कुछ पाने की लालसा थी। उसी समय बुद्ध पास के गांव में आए। राजा ने बुद्ध को बुलवाया और कहा, भगवान देखिए मेरा यह दान, क्या आपने इससे बढ़कर कुछ देखा है? बुद्ध मुस्कुराए, राजन क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें? राजा बोला, हाँ प्रभु, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे महान दानी माने। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन यह व्यापार है, दान नहीं। सच्चा दान तो वह होता है जहां देने वाला यह भी न जाने कि उसने कुछ दिया है। राजा कुछ असमंजस में पड़ा। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण सुनाया। एक बार एक गरीब स्त्री ने एक भिक्षु को एक मुट्ठी चावल दिया, अपने बच्चों का खाना बचाकर। न कोई ढिंढोरा न कोई नाम, वही सच्चा दान था। राजा चुप हो गया। अगले दिन उसने वह सोने का हाथी गलवाकर मंदिरों में घंटियां बनवाईं, अनाथ बच्चों को अन्न बांटा और सबसे पहले यह घोषणा की, यह दान मेरे नाम पर नहीं, केवल करुणा के नाम पर है। बुद्ध मुस्कुराए। अब सच्चे अर्थ में उसका दान प्रारंभ हुआ था। शिक्षा, सच्चा दान वह है जिसमें न दिखावा हो न अहंकार, केवल करुणा और निस्वार्थ भावना हो। कुछ ही दिनों में राजा चंद्रसेन का पूरा स्वभाव बदल गया। जो पहले हर काम में दिखावा करता था, अब वह सादा जीवन जीने लगा। अब वह गुप्त रूप से अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और भूखों को भोजन देने लगा। एक दिन गांव की एक वृद्धा रोते हुए महल के द्वार पर आई। राजा ने पूछा, मां क्या हुआ? वृद्धा बोली, महाराज मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने बिना देर किए उसे अपने हाथों से खाना परोसा, अपने महल में स्थान दिया और बोले, जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरी मां हो। सीन 13, बुद्ध का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर से राज्य का दौरा किया। राजा दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे समझ आया कि सच्चा दान क्या होता है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक देखा और कहा, चंद्रसेन अब तुम्हारा दान अमूल्य है, क्योंकि उसमें नाम नहीं मन है, उसमें प्रचार नहीं प्रेम है। तुम्हारा हृदय अब वास्तव में राजसी है। सीन 14, राज्य में करुणा का विस्तार। राजा ने अपने राज्य के नियम बदले। अब दान, सेवा और करुणा को प्राथमिकता दी गई। हर गांव में अन्न भंडार खोले गए। हर मंदिर के पास एक भिक्षा घर बना, जहां कोई भी भूखा भोजन पा सकता था। लोग कहते, अब हमारा राजा एक साधु की तरह राज करता है। बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाने लगा, दान केवल चीजें देना नहीं, अपने अंदर का घमंड छोड़ना भी होता है। सीन 15, बुद्ध की विदाई और शांति। बुद्ध ने विदा ली। उन्होंने राजा को देखा, जो अब घमंड से मुक्त, शांत और करुणामय हो गया था। जैसे ही बुद्ध ने प्रस्थान किया, सूरज की किरणें उनके चारों ओर फैल गईं, जैसे स्वयं प्रकृति भी इस परिवर्तन पर मुस्कुरा उठी हो। अंतिम संदेश, सच्चा दान वह है जिसमें देने वाला न तो अपनी दया को गिनता है न अपने नाम को आगे करता है। पहले मैं दान इसलिए करता था ताकि लोग मुझे महान कहें, लेकिन अब मुझे आनंद तब आता है जब किसी की आंखों में आंसू की जगह मुस्कान देखता हूं। क्या यही आत्मदान है? उसी क्षण एक सेवक भागता हुआ आया। महाराज, राजधानी से दूर एक गांव में अकाल पड़ गया है, लोग भूख से बेहाल हैं। राजा बिना एक पल गंवाए बोला, सारा राजकोष खोल दो, अनाज गाड़ियां रवाना करो, मैं स्वयं चलूंगा उस गांव। सीन 17, राजा स्वयं गांव में सेवा करता है। गांव पहुंचा तो देखा, बच्चे कमजोर, बूढ़े बेबस। राजा ने खुद अपने हाथों से चावल बांटा,
घड़े से पानी पिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर संतोष। गांव की एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम राजा नहीं लगते, तुम तो भगवान जैसे हो। राजा मुस्कुरा उठा। पहली बार किसी ने उसे इतना सच्चा संबोधन दिया जो भीतर से निकला था। सीन 18। बुद्ध को स्वप्न में दर्शन। उसी रात राजा को स्वप्न आया। बुद्ध एक कमल पर विराजमान है, शांत और प्रसन्न। बुद्ध बोले, राजन, अब तू दाता नहीं रहा, तू स्वयं दान बन गया है। अब तेरे भीतर की करुणा ही तेरा अस्तित्व है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। सीन 29। राजा का नया नाम। अगले दिन से प्रजा उसे राजर्षि चंद्रसेन कहने लगी। वह अब न सिर्फ एक राजा था बल्कि एक जीवित उपदेश बन गया था। बिना शब्दों के लोगों को सिखाता था कि जिस दिन दान देने वाला अपने अहंकार का त्याग कर देता है उसी दिन दान पवित्र बनता है। बुद्ध ने जो दीपक जलाया था वह अब एक राजा के अंतर्मन में जल उठा था और वहां से पूरे राज्य को रोशन कर रहा था। समापन शिक्षा। राजा ने सोने का हाथी गलाया था, लेकिन बदले में वह खुद सोने जैसा हृदय पा गया। समय बीतता गया। राजा चंद्रसेन ने सत्ता में रहते हुए भी एक साधु की तरह जीवन बिताया। अब उसके महल में शाही दर्प नहीं बल्कि शांति और सेवा का माहौल था। हर दिन वह किसी न किसी गांव जाता, किसी को औषधि दिलवाता, किसी अनाथ को घर दिलवाता और किसी किसान का कर्ज माफ करता। लोग कहते, राजा नहीं, यह तो चलता फिरता धर्म है। एक युवा ब्राह्मण की चुनौती। एक दिन एक युवा ब्राह्मण राजा से मिलने आया। वह तेजस्वी था लेकिन भीतर घमंड से भरा। वह बोला, राजन, तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन यह सब तुम्हारे पिछले पापों को धोने का उपाय है ना? यह सब एक छल है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया और बोला, यदि मेरी सेवा किसी के जीवन में रोशनी लाती है तो चाहे वह छल हो या तप, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध की बात याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं अब देने में ही जीता हूं और वही मेरा परम सुख है। युवक चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह राजा के चरणों में झुक गया। संन्यास की ओर अग्रसर। अब राज्य तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने कहा। मेरा मार्ग अब सेवा से ध्यान की ओर है। सब हैरान थे। राजा ने राजपाट छोड़ दिया और जंगलों की ओर प्रस्थान किया, जहां बुद्ध वर्षों पहले ध्यान किया करते थे। और वनों में राजा की साधना। वह अब एक सन्यासी था। किसी झोंपड़ी में रहता, नदी किनारे स्नान करता और दिन भर ध्यान करता। अब उसका दान रूप बदल चुका था। अब वह शब्दों का नहीं, मौन का दान कर रहा था। प्रवचन नहीं, उपस्थिति ही उपदेश बन चुकी थी। मार गई अंतिम दिवस। आत्म प्रकाश। एक सुबह सूर्य की पहली किरण जब उसके मुख पर पड़ी, उसके चेहरे पर दिव्यता थी। वह शांत भाव से बैठा, ध्यान में लीन। कुछ ही देर में गांव वाले दौड़े आए। राजर्षि समाधि में चले गए थे, लेकिन उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे अंतिम क्षण में भी उन्होंने सांस नहीं, शांति दान की हो। अंतिम वाक्य। जिसने सोने का हाथी गलवाया था, अंत में वह स्वयं सोने से उज्जवल आत्मा बनकर इस संसार को एक अमूल्य शिक्षा दे गया कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ, निस्संग और निर्मल हो। अब यह राज्य बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा। राज्य में नए नियम। अब हर गांव में सेवा केंद्र खोले गए, जहां बिना भेदभाव हर किसी को मदद मिलती। दानपत्र की जगह अब मौन सेवा की परंपरा शुरू हुई। कोई भी व्यक्ति अपना नाम बताए बिना सेवा कर सकता था। वृद्ध, अनाथ, रोगी, सबको अब यह राज्य मां की तरह अपनाने लगा। युवाओं का नया जोश। राजा सोमसेन ने युवाओं को एकत्र कर कहा, जिस हाथ में तलवार थी अब वही हाथ अन्न बोएगा। जिस मन में क्रोध था अब वही करुणा में बदलेगा। गांव गांव में सेवा दल बने। किसान अब अपनी उपज से एक हिस्सा गरीबों के लिए अलग रखते। शास्त्रों की जगह अब बच्चों को संभाव, सहयोग और सच्चा दान सिखाया जाने लगा। दूर गांव में बदलाव की लौ। एक बहुत दूर बसे गांव में एक चोर रहता था। नाम था नागपाल। उसने एक दिन राज्य की नई नीति के तहत खुले अन्न भंडार से खाना लिया, लेकिन न कोई सवाल पूछा गया, न अपमान। वह चकित था। उसने कहा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं भी सेवा करूंगा। उसी गांव में उसने एक कुआं खुदवाया। लिखा गया, यह कुआं एक पूर्व चोर द्वारा सेवा में समर्पित है। दी बुद्ध के पुराने शिष्य का आगमन। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु वहां आया।
जो बुद्ध के साथ वर्षों पहले घूमा करता था। यह वह राज्य है जो कभी मेरे गुरु ने एक दिन की कल्पना की थी, जहां राजा योगी है, प्रजा दाता है और धर्म शासन नहीं, संवेदना बन चुका है। अंतिम दृश्य, वनों में समाधि पर दीपमाला। राज ऋषि चंद्रसेन की समाधि अब एक साधारण स्थान था। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन हर पूर्णिमा को लोग वहां एक दिया जलाने आते थे। बच्चा, वृद्ध, राजा, भिक्षु सब एक एक दिया लगाते और मौन प्रार्थना करते। जैसे यह दिया दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही मेरा जीवन किसी के अंधेरे को मिटाए। अंतिम वाक्य। राजा ने दान से सेवा सीखी, सेवा से ध्यान और ध्यान से समाधि, लेकिन उनका सबसे बड़ा दान था वो जीवन जो दूसरों को बदल गया। और यही है दिया से दीप जलना, जहां नायक का जीवन एक आंदोलन बन जाता है और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक फैलता है। तो मौन का दान। डे समाधि स्थान पर एक बालक का आगमन। समय बीतता गया। वर्षों बाद एक छोटा बालक अपने दादाजी के साथ जंगल में आया। उसने समाधि के पास बहुत से दियों को जलते हुए देखा। बालक ने पूछा, दादाजी यहाँ कौन रहते थे? दादाजी बोले, एक राजा जिसने सब कुछ त्याग कर दूसरों के लिए जीना चुना। वह अब गांव-गांव जाकर अन्न इकट्ठा करता और चुपचाप जरूरतमंदों के घर रखाता। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है। लोग उसे अदृश्य दानी कहने लगे। एक दिन राज्य के दरबार में राजा सोमसेन वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने सभा में पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा है जो बिना किसी दिखावे के सेवा कर रहा हो? सभा में एक वृद्ध किसान बोला, हाँ महाराज, एक युवक है जो हर जगह प्रकट होता है और चुपचाप चला जाता है। लोग कहते हैं वह राज ऋषि का पुनर्जन्म है। राजा मुस्कुराए, नहीं, वह पुनर्जन्म नहीं, वह वही प्रकाश है जो अब अनेक दियों में जल रहा है। आत्मदान की परंपरा। धीरे धीरे राज्य में एक नई परंपरा बनी। हर बच्चे को शिक्षा के साथ साथ मौन सेवा सिखाई जाती थी। कोई एक दिन मौन व्रत रखकर किसी वृद्ध की सेवा करता। कोई बालक अपना टिफिन भूखे बच्चे के लिए छोड़ता। राज्य अब केवल भूगोल नहीं, एक जीवित मूल्यों का देश बन गया था। अंतिम दृश्य, बोधि वृक्ष की छांव में दिया। वर्षों बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे एक वृद्ध भिक्षु बैठा था। वह शांत था। कुछ युवा उसके पास आए और बोले, आपने हमें मौन रहकर बहुत कुछ सिखा दिया। कृपया बताइए, आपने यह ज्ञान कहां से पाया? भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, एक राजा से, जिसने दान देकर नहीं, खुद को जलाकर दूसरों को रोशन किया। उसने पास रखा दिया एक बार और जलाया और फिर सबने एक साथ दिया जलाया। समापन वाक्य। सच्चा दान वह नहीं जो हाथ से दिया जाए, वह है जो आत्मा से दिया जाए। राजा ने सोने का हाथी तो गलवाया था, पर अंत में वह स्वयं प्रकाश का प्रतीक बन गया। बहुत ही शुभ संकेत है कि आप इस कहानी को और गहराई में ले जाना चाहते हैं। अब तक कहानी ने राजा चंद्रसेन के जीवन से शुरू होकर सेवा, त्याग और आत्मदान के माध्यम से एक संपूर्ण समाज के रूपांतरण की यात्रा दिखाई। अब हम अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां यह दान का दर्शन अब सीमाओं से परे जाता है और एक विचार बन जाता है। अध्याय 5, विचार जो अमर हो गया। दूर देश से एक यक्ष का आगमन। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राज्य की सीमा पर प्रकट हुआ। उसके वस्त्र अजीब थे और वह संस्कृत में बोलता था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यही वह भूमि है जहां दान का दीपक कभी जला था? गांव वालों ने उसे समाधि स्थल पर ले जाया। वह साधु चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं हिमालय पार के एक आश्रम से आया हूं। हमारे ग्रंथों में चंद्रसेन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। मैं उस विचार की जड़ को देखने आया हूं। राज्य में दान पर संवाद मंडल। राजा सोमसेन के प्रोत्साहन से एक दान संवाद मंडल की स्थापना हुई। वहां देश देश से संत, विद्वान, व्यापारी, किसान और यहां तक कि पूर्व डाकू भी आए। सभी ने अपनी बात रखी, लेकिन सबका सार एक था, जिस दान में हृदय हो वही सच्चा दान है। नई पीढ़ी का दान, ज्ञान का दान। अब राज्य में एक नई लहर उठी, ज्ञान का दान। किसान बच्चों को खेती सिखाते, कारीगर अपने शिष्यों को कौशल देते, वृद्ध अपनी कहानियां सुनाकर नई पीढ़ी को अनुभव बांटते। अब दान केवल वस्त्र या अन्न नहीं रहा, वह अब अनुभव, समय और ध्यान बन गया। राजा सोमसेन का आत्मचिंतन। एक दिन राजा सोमसेन अकेले बैठे थे। उन्होंने समाधि स्थल की ओर देखा और सोचा,
पिताजी ने एक सोने का हाथी गलवाया था और उस गलाए हुए हाथी से एक ऐसा राज्य गढ़ा गया जो अब केवल राज्य नहीं, एक जीवन मार्ग है। उसकी आंखें भर आईं, भविष्य की ओर एक दीपक। अब हर वर्ष चंद्रसेन जयंती मनाई जाती थी। कोई मूर्ति नहीं, कोई आरती नहीं, केवल मौन दान। लोग उस दिन कुछ ना कुछ छोड़ते, कोई अपना क्रोध छोड़ता, कोई लालच, कोई घमंड। हर घर में एक दीप जलता और दिए के नीचे एक पंक्ति लिखी जाती, आज मैंने कुछ छोड़ा ताकि किसी और को कुछ मिले। अंतिम वाक्य। राजा चला गया, लेकिन जो दिया उसने जलाया वो अब समय से परे हर युग, हर हृदय में जलता रहेगा। क्योंकि सच्चा दान शब्द नहीं होता, वह तो एक मौन तप है जो जीवन को मंदिर बना देता है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि एक राजा के आत्मदान से कैसे एक पूरा राज्य बदल गया। अब कहानी प्रवेश करती है स्त्री के करुणा पथ में, जहां दान केवल पुरुषों की नीति नहीं बल्कि मां के हृदय की मौन शक्ति बन जाता है। वृद्धा की रसोई, जहां अन्न नहीं प्रेम पका करता था। राज्य की सीमा से लगे एक गांव में अम्मा जानकी नाम की वृद्धा रहती थी। उसके पास न धन था न खेत, लेकिन हर दिन वह अपनी मिट्टी की झोपड़ी में रोटी पकाती और उसे अपने दरवाजे पर रख देती। शायद कोई भूखा हो। लोगों ने पूछा, अम्मा तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं, फिर भी रोज रोटी क्यों बनाती हो? वह हंसती और कहती, पेट से नहीं दिल से देती हूं। दान सामर्थ्य से नहीं संवेदना से होता है। अम्मा की रोटी एक चोर को मिला। एक दिन एक चोर भागता हुआ अम्मा के दरवाजे पर आ गया, भूखा, थका, डर से कांपता। अम्मा ने बिना कुछ पूछे रोटी और पानी दिया। चोर बोला, तू नहीं जानती मैं कौन हूं? अम्मा बोली, मुझे यह जानना जरूरी नहीं कि तू कौन है, मुझे यह जानना जरूरी है कि तू भूखा है। उस दिन उस चोर का दिल बदल गया। उसने अपनी कटार फेंकी और अगले दिन से उसी अम्मा के साथ बैठकर रोटी पकाने लगा। अम्मा की रसोई बनी करुणा रसोई। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी जुड़ते गए। किसी ने आटा दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने समय। अब वह रसोई एक करुणा रसोई बन चुकी थी, जहां हर जात, धर्म, उम्र के लोग खाना खा सकते थे। किसी से नाम नहीं पूछा जाता, किसी से धर्म नहीं। दीवार पर लिखा था, यहाँ कोई भिखारी नहीं आता, यहाँ तो सिर्फ भूखे इंसान आते हैं। और अम्मा और राजर्षि की समाधि। अम्मा जानकी को एक बार समाधि स्थल पर ले जाया गया। वहां दियों की लौ देख वह शांत हो गई। उसने कहा, राजा चंद्रसेन ने सोने का हाथी गलाया था और मैं रोज अपने अहंकार की एक रोटी जलाती हूं। उसने समाधि पर एक रोटी रखी और चुपचाप लौट आई। अंत। जब दान मां के आंचल से निकला, अंत में जब अम्मा की मृत्यु हुई, पूरे गांव ने मिलकर उसकी रसोई को मंदिर बना दिया। अन्न मंदिर, जहां कोई भूखा न लौटे। और वहां दीवार पर अम्मा की एक पंक्ति उकेरी गई, दान का सबसे पहला स्थान मां का रसोई घर होता है। अंतिम वाक्य। राजा ने जो विचार बोया वह अम्मा ने अपने आंचल से सींचा और आज दान केवल नीति नहीं, एक मां की करुणा बनकर हर गांव की रसोई में सदा के लिए जीवित हो गया। अब हम प्रवेश करते हैं इस महागाथा के अध्याय 7 में, जहां दान अब बचपन के कोमल हाथों में खिलता है। यह वह चरण है जहां राजा के विचार, अम्मा की करुणा और समाज की सेवा सब मिलकर भविष्य की पीढ़ी में रोपित किए जाते हैं। मासूम हाथों का दान जब बच्चे देने लगे दिल से। गुरुकुल में एक नई शिक्षा। राज्य के एक गुरुकुल में आचार्य धर्मनंद पढ़ा रहे थे। बच्चों, बताओ सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? एक बालक ने कहा, सोना। दूसरा बोला, घोड़ा, हाथी। एक नन्ही लड़की चुप रही। आचार्य ने पूछा, बेटिया तुम क्यों नहीं बोल रही? वह बोली, मैं सोच रही हूं, अगर मेरी मां बीमार हो और मैं अपनी कहानी की किताब जलाकर उससे चूल्हा जलाऊं तो क्या वो भी दान है? आचार्य मुस्कुराए, बिल्कुल, वह अपने सुख का त्याग है, वही दान का बीज है। बालक अर्जुन और पेड़ की छांव। एक बालक अर्जुन रोज स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक वृद्ध को धूप में बैठा देखता। एक दिन वह अपनी छतरी उसे दे आया। दूसरे दिन बारिश में भीगते हुए खुद स्कूल गया। जब किसी ने पूछा, पागल हो क्या? ये तो उसने कहा, छतरी मेरे पास थी, जरूरत उन्हें थी। उस दिन से स्कूल में दान दिवस शुरू हुआ, जहां बच्चे हर हफ्ते कुछ न कुछ छोड़ते, किताब, फल, खिलौने, समय। एक गुड़िया की कहानी। एक अनाथालय में एक छोटी लड़की नीरा थी। उसके पास सिर्फ एक ही गुड़िया थी, मां की आखिरी निशानी। एक दिन एक नई बच्ची रोती आई। नीरा ने वो गुड़िया उसे दे दी। रात को वह खामोश होकर रोई,
लेकिन फिर मुस्कुराई। अब वो हंसी रही है, यही असली खुशी है। अगली सुबह उसकी चारपाई के पास एक नई गुड़िया रखी थी। किसने रखी, किसी को नहीं पता, शायद करुणा ने। आवा बाल दान संघ की स्थापना। समय बीतता गया। राजा चंद्रसेन अब एक नाम नहीं, एक संस्कार बन चुका था। हर बार जब कोई बच्चा किसी भूखे को रोटी देता, कोई लड़की अपनी किताब किसी और को पढ़ने देती, या कोई बेटा मां के लिए अपनी मिठाई छोड़ता, वहां एक दिया जलता था, अदृश्य मगर अटल। अंतिम वाक्य। दान की सबसे पवित्र भूमि न राजा का राजमहल है, न मंदिर। वह है एक बच्चे का निष्कलंक मन, जहां जो दिया जाता है वह न दिखावे से होता है, न शिक्षा से, वह बस प्रेम से होता है। और यही है मासूम दान की महिमा। अब हम प्रवेश करते हैं इस महाकाव्य कथा के अध्याय 8 में, जहां दान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रकृति में रच बस जाता है। अब कहानी बताती है, जो कभी कुछ नहीं मांगते वही सबसे बड़े दानी होते हैं। वृक्ष, नदियां, पृथ्वी और आकाश, प्रकृति का दान, जो लेती नहीं बस देती है। ये वृक्ष की छांव, मौन सेवा का प्रतीक। एक गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। सदियों से वह वहीं खड़ा था। उसकी छांव में किसान सुस्ताते, बच्चे खेलते, बर्तन धोए जाते। एक दिन एक साधु उस वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा। वह बोला, इस पेड़ ने न कभी किसी से नाम पूछा, न जात न धर्म, फिर भी सबको देता रहा छांव, हवा, फल। क्या यह वृक्ष ही नहीं सच्चा दानी है? गांव वालों ने उस वृक्ष को जीवित संत की उपाधि दी। नदी की बहती करुणा। एक युवा बालक नदी किनारे बैठा था। उसने नदी से पूछा, तू थकती नहीं क्या? सबके कपड़े धोती है, खेतों को सींचती है, पीने का पानी देती है। नदी ने उत्तर नहीं दिया, वह बस बहती रही। उसका मौन ही उसका उत्तर था। मैं हूं क्योंकि मैं बहती हूं। जो रुकता है वह सड़ता है, जो बहता है वही देता है। पक्षी का अन्नदान। एक वृद्ध किसान अपनी फसल के कुछ दाने रोज छत पर डालता। पोते ने पूछा, दादाजी ये पक्षी तो कुछ भी नहीं देते, फिर आप क्यों देते हो? दादाजी हंसे, ये बेटा, दान उससे नहीं होता कि सामने वाला क्या देगा। दान तो उस समय होता है जब तुम बिना किसी बदले की आशा के देते हो। पक्षियों की चहचहाहट गूंजी। शायद वह कृतज्ञता की भाषा थी। जंगल का मौन योगदान। राज्य के एक कोने में घना जंगल था। वहां से जड़ी बूटियां, लकड़ी, जल और हवा मिलती थी। लोग कहते थे, हम जंगल से लेते तो हैं, लेकिन हमने क्या कभी कुछ लौटाया? राजा सोमसेन ने आदेश दिया, हर गांववासी एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे। उस अभियान का नाम रखा गया वृक्षदान। भविष्य का बीज, पृथ्वी की सहनशीलता। अंत में एक दृश्य, भूमि फट रही है, गर्मी बढ़ रही है, वर्षा कम हो रही है। एक युवा लड़की पृथ्वी पर बैठकर प्रार्थना करती है, हे धरती माँ, हम भूल गए कि तूने हमेशा बिना मांगे दिया। अब हम लौटाना चाहते हैं तेरा सम्मान, तेरा स्पर्श, तेरा सम्मान। वह मिट्टी में हाथ डालती है और एक पौधा रोपती है। अंतिम वाक्य। प्रकृति का दान न घोषणाओं में होता है, न शोर में। वह तो मौन में, प्रवाह में, छांव में और छाया में होता है। राजा ने जो दीप जलाया था, अब वह केवल दिलों में नहीं, वृक्षों की शाखाओं, नदियों की धाराओं और पक्षियों की उड़ानों में भी जल रहा है। अब हम प्रवेश करते हैं अंतिम और आध्यात्मिक पूर्णता के अध्याय में। पदय, दान का आत्मरूप। जब देने वाला मिट जाता है। एक योगी की मौन तपस्या। एक सुनसान पर्वत की गुफा में एक वृद्ध योगी ध्यान में लीन था। किसी ने उनसे पूछा, आपने जीवन भर क्या पाया? योगी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, मैंने सब कुछ देकर पाया। जब मैंने मेरा छोड़ दिया तभी मैं को पाया। उसके पास कुछ नहीं था, न वस्त्र, न नाम, न पहचान, लेकिन उसकी उपस्थिति से ही लोग रोते थे और भीतर कुछ बदलता था। अंतिम राजा, जो स्वयं को विसर्जित कर गया। राजा सोमसेन अब वृद्ध हो चुका था। राज्य स्थिर था, प्रजा आनंदित। एक दिन वह चुपचाप बोधि वृक्ष के नीचे गया और वहां ध्यान में बैठ गया। कोई घोषणा नहीं, कोई पूजा नहीं, बस एक पंक्ति उसने पत्थर पर खुदवाई, अब जो कुछ है वह मेरा नहीं, और जो मेरा था वह अब कुछ नहीं। और फिर वह गायब हो गया। कुछ कहते वह योग में लीन होकर समाधि में चला गया, कुछ कहते वह अब हवा बन चुका है जो हर दीप को जलाने चलती है। अब कोई कथा नहीं, बस चेतना है। अब राज्य में कोई राजा नहीं, कोई मठाधीश नहीं, कोई उच्च नीच नहीं। हर बच्चा, हर माँ, हर शिक्षक, हर वृक्ष
दान की चलती फिरती मूर्तियां बन चुके हैं। कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन कर्म बोलते हैं। कभी मंदिर की घंटी नहीं बजती, लेकिन हर रसोई में करुणा खनकती है। माँ भविष्य की भूमि, जहां देने वाला दिखाई नहीं देता। एक विदेशी यात्री वर्षों बाद उस भूमि में आता है। वह देखता है, सबके पास कुछ कम है, लेकिन कोई भूखा नहीं। कोई राजा नहीं, लेकिन हर घर में अनुशासन है। कोई मंदिर नहीं, लेकिन हर कार्य में श्रद्धा है। वह चकित होकर पूछता है, यह किसने सिखाया तुम्हें? उत्तर आता है, किसी ने नहीं, उसने स्वयं को मिटा दिया और हम सब में बस गया। अंतिम दीप। कहानी लौटती है वहीं जहां से शुरू हुई थी, सोने का हाथी। अब वह हाथी फिर नहीं बना, लेकिन उसके स्थान पर एक मिट्टी का दीप जलता है। हर वर्ष वहां एक वाक्य लिखा जाता है, जो सबसे पहले देता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो देने के बाद बचता ही नहीं वह अमर होता है। अंतिम वाक्य। दान का अर्थ कभी वस्त्र, अन्न या सोना नहीं था। वह तो स्वयं को मिटा देने की वह कला है, जिसमें देने वाला बचता नहीं, बल्कि वह बन जाता है प्रकाश, और उस प्रकाश में सब कुछ जल उठता है। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।